चंपारण में मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। जिला कांग्रेस कमेटी ने गरीबों में बांटा खाना। मुंगेर में बीजेपी नगर मंत्री आशुतोष पासवान ने निकाला जुलूस। चिराग पासवान के समर्थन में उतरे आशुतोष। पशुपति पारस का विरोध करते हुए फूंका पुतला। मुंगेर में एफसीआई और रेलवे की लापरवाही। यार्ड में उतरने वाले अनाज की बोरियां भीग कर खराब। रैक पॉइंट पर बारिश से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं। नालंदा के सिलाओं में अस्पताल की लापरवाही। मकान की छत गिरने से घायल महिला को नहीं मिला इलाज। महिला को किया पटना रेफर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर झारखंड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से राजधानी रांची के आंचल शिशु आश्रम और चेशायर होम में बच्चों और दिव्यांगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अख्तर, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। एआईसीसी द्वारा हम लोग को निर्देश दिया गया था कि राहुल जी ने कहा है कि जन्मदिन सादगी के तौर पे मनाया जाए और जो कांग्रेस का कल्चर रहा है सेवा भाव, देश के आम जनों के लिए सेवा का जो है कांग्रेस में कल्चर, उसको बरकरार रखने के लिए ये आप कोरोना काल जो चल रहा है उसमें बहुत ही तकलीफ देह में आम जन लोग हैं करना था। समाज के अंतिम व्यक्ति तक कोरोना संक्रमण काल में सहायता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन गरीबों की आज सेवा में पहुंच रहे हैं। उद्देश्य इतना है कि पूरे संक्रमण के दौरान इस देश में गरीबों की, मजलूमों की आवाज अगर कोई व्यक्ति बना है तो राहुल गांधी जी बने। पूर्वी चंपारण में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। युवा अध्यक्ष बिट्टू यादव के नेतृत्व में गरीब गुरबा को खाना खिलाया गया। कोरोना काल में लोगों के बीच उत्पन्न आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया गया। राहुल गांधी के निर्देश पर लोगों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, युवाओं के लोकप्रिय, किसानों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे भारतीय युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण के द्वारा आज पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के सभी विधानसभा में अध्यक्षों के द्वारा खाना का वितरण किया गया और खाना खिलाकर अपने नेता का जन्मदिन खुशहाली के साथ मनाया गया। मुंगेर में बीजेपी नगर मंत्री आशुतोष पासवान ने जमुई सांसद और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के समर्थन में जुलूस निकाला। इसके साथ ही पशुपति पारस का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन भी किया और पशुपति पारस के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस दौरान बीजेपी नेता ने चिराग पासवान को एलजेपी का असली उत्तराधिकारी बताया। बेतिया से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां बेतिया के बैरिया में बिहार का पहला पोस्ट कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह बेतिया सांसद संजय जायसवाल के द्वारा किया गया। ये पोस्ट कोविड सेंटर के आर्ट स्कूल के 95 बैच के संकल्प 95 के सदस्यों के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें ऑक्सीजन स्क्रीनिंग मशीन के साथ लगभग 100 बेड्स की कोविड सेंटर खोला गया है। तुम आ जाओ ना यहाँ पे।
मुंगेर में एफसीआई और रेलवे की लापरवाही के कारण हर बार बरसातों में यार्ड में उतरने वाले अनाज की बोरियां भीग कर खराब हो जाती है। अनाज के बर्बाद होने का कारण है रैक पॉइंट पर बारिश से बचाव की कोई व्यवस्था का ना होना। इसका नतीजा ये है कि अनाज की बोरियां भीगने से गेहूं अंकुरित हो जाता है, साथ ही अनाज के बोर डैमेज होने से भी बड़ी मात्रा में गेहूं बर्बाद होता है। सील नहीं होने के कारण यहाँ बहुत समस्या है। क्या पानी का जमाव होता है, जिसके कारण माल भीग जाता है। तो बाकी का तो इंतजाम के पास से किया गया है, लेकिन फिर भी साइड से हल्का फल्का माल भीग जाता है। तो ये क्या खराब हो जाएगा कि उसको ठीक होगा? नहीं, ये रिफिलिंग होता है। अच्छा, जो बोरा हल्का भीग जाए गेहूं में हल्का पानी लगने से कोई दिक्कत वैसा होता नहीं। एक और जहां बिहार के सभी क्षेत्रों में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल की लापरवाही भी लगातार देखने को मिल रही है। ये ताजा मामला नालंदा के सिलाव का है, जहां लगातार 4 दिनों से बारिश की वजह से एक मकान की छत का दीवार गिर गया, जिससे एक महिला मलबे में दब गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से महिला को मलबा से निकालकर सिलाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला को अस्पताल में ना तो सही ढंग से इलाज किया गया और ना ही उसे ऑक्सीजन लगाया गया, जिससे महिला की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और महिला को पटना रेफर कर दिया गया। वहीं पटना ले जाने के क्रम में महिला ने दम तोड़ दिया। देखिए, ये घर करीब 100 बरस पुराना बना हुआ है और ये 6-7 दिन से लगातार बारिश हो रही है। उसी कथी में घर पुराना देख रहे हैं और घर का पूरा स्थिति जर्जर हो चुका है, रहने लायक बिल्कुल नहीं। मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि इस मकान मालिक को, बेचारे को आर्थिक सहायता दिया जाए। और जख्मी हुए इसमें? हाँ, एक महिला थी जो गृहिणी है घर की, वही घर में स्नान कर रही थी, उन्हीं पर ये दीवार गिर चुका है, जो सामने गिरा हुआ दीवार। होती है, हम वहाँ पर कपड़ा धो रहे थे और हमारे बेटे के इधर धो रहे हैं और एक मराठी हड़हड़ा के दहिया पर फूल गिर गए, उन्हें से वो हड़हड़ा के गिर ले, से ही हड़हड़ा के गिर ले। अच्छा, तो जख्मी हो गए हैं? हाँ, जख्मी तो पूरा सीना में चोट आ गया है। घर में केस मुकदमा लगा हुआ है। केस मुकदमा बोलते हैं कि सब मिलकर मिल जाइए, जुल जाइए, अपना अपना सब अपना ले लीजिए। आप ही को लेने का मन है तो आप भी थोड़ा कुछ ले लीजिए, जो भी लेना है आपको, लेकिन घर को सब अपना अपना मरम्मत करेगी। लेकिन नहीं होती है, कहता है कि नहीं, जब तक कोर्ट नहीं कहेगा जब तक नहीं हम मान। यहाँ पर जो भी मतलब इमरजेंसी ड्रग की कमी है और ऑक्सीजन खराब है, ऑक्सीजन खराब है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका जो रेगुलेटर होता है वो मतलब डैमेज हो गया, अचानक से डैमेज हो गया, तो जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं लगा पा रहा है। अच्छा, अभी जो महिला है उसको बहुत काफी सीरियस है। हाँ, वाल गिरने के कारण उसको ट्रॉमा का केस। औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना जिले के बुधोल अंतर्गत जीटी रोड में तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो में हुई टक्कर हो गई। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया, जहां से बेहतर इलाज के लिए घायलों को रेफर किया गया। काफी समय बाद कोरोना को मात देकर आए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने पूरे राज्यवासियों को संदेश दिया है। उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों को हिम्मत रखने की और ना डरने की सलाह दी है, साथ ही कोरोना से डटकर सामना करने की भी बात कही है। काम डरना नहीं तो लड़ना चाहिए, हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। अरे मौत किसका मतलब, जिंदगी सभी जीवन में आया था, घबराना नहीं चाहिए, मौत से लड़ना चाहिए, हिम्मत के साथ इलाज करना चाहिए। डॉक्टर जो हमारे सरकार का, भारत सरकार, राज्य सरकार, WHO का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तहत कोरोना के साथ लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए।
कोरोना काल में विपक्ष का सियासी वार झेल रही नीतीश सरकार के समर्थन में एक बार फिर से बीजेपी की प्रवक्ता मुखर होकर सामने आए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों को जनहित में बताया है। साथ ही कोरोना काल में धीमी पड़ी विकास की रफ्तार को दोबारा गति प्रदान करने के लिए नीतीश सरकार को प्रतिबद्ध बताया है। बीजेपी और एनडीए सरकार अपने वायदे के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। जहां रोजगार देने की बात हो और नौकरी देने की बात हो, दोनों फ्रंट पर सरकार काम कर रही है। जहां 30,000 हेल्थ वर्कर को नौकरी दिया जा रहा है, वहीं 30,000 शिक्षकों की भी बहाली की जा रही है और ये कल रास्ता साफ हो गया है और 1.25 लाख शिक्षकों की भी बहाली का रास्ता हाईकोर्ट के द्वारा साफ कर दिया गया है, उसकी भी बहाली होगी। और कल बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है और जो जारी किया है महिला उद्यमियों को रोजगार देने का और युवाओं को रोजगार देने का, और उसमें सामान्य से लेकर के सारे वर्गों का चिंता किया गया है। समस्तीपुर जिले के 20 प्रखंड और 10 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए गए। जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में युवा जदयू की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुशवाहा ने इसकी घोषणा की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने सीएम द्वारा शुरुआत की गई जन कल्याणकारी योजना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए जाने को दल की प्राथमिकता बताया। उस पीसी में डॉक्टर अंजनी कुशवाहा के साथ उजियारपुर लोकसभा प्रभारी सुभाष यादव और युवा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार समेत अन्य सदस्य शामिल हुए। बीस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्षों और 10 विधानसभा के विधानसभा प्रभारी की सूची मैंने जारी की है और सभी प्रखंड अध्यक्षों, मनोनीत प्रखंड अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और साथ ही पार्टी को मजबूत करना है और जन जन तक जो हमारे सरकार की योजनाएं चल रही है उसको जन जन तक पहुंचाना है। मोतिहारी में आईएमए के तत्वाधान में निजी सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डॉक्टरों के साथ हिंसक और अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में ओपीडी सेवाएं बंद करने के फैसले पर अपना समर्थन जताया। साथ ही बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर नकारात्मक बताने को लेकर भी चर्चा की गई। इन सभी बातों को देखते हुए आईएमए की ओर से 18 जून को राज्य भर में आंदोलन का निर्णय लिया गया था। आईएमए के आह्वान पर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल के आह्वान पर अपने बिहार में भी 4.5 घंटे का ओपीडी स्थगित रखा गया। ये सोच के रखा गया कि हम अपनी आवाज लोग तक और सरकार तक पहुंचा सकें कि हम ही मानव हैं। हम अपने परिवार को छोड़ के अपना जिंदगी को दांव में लगा के गाली सुनते हुए और कटाक्ष सुनते हुए कि बड़े बड़े डॉक्टर भी मर गए, उनकी दवा एलोपैथ की दवा उन पर कारगर नहीं हुई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार द्वारा कई मुहिमें चलाई जा रही है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही से दिन प्रतिदिन पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। कई सामाजिक संस्था और पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण की सुरक्षा की ओर मुखर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में से एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जिन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता की सराहनीय पहल पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कई पर्यावरण वाहिनी योजना संचालित की जा रही है। जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई पड़ती है। एक तरफ तो सरकार पर्यावरण को बचाने की बात करती है, वहीं सड़क चौड़ीकरण जैसे सरकारी कार्यों के कारण कई पेड़ों को काटा जा रहा है।
यूपी के शाहजहांपुर में लगातार पेड़ों के कटान से पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण अंचलों में लगातार बागों के कटान के अलावा सड़कों के निर्माण में भी लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। ऐसे में ग्रामीण अंचलों में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास खंड सिधौली के भटपुरा गांव में पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए शाहजहांपुर के एक ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता ने घर घर निःशुल्क प्लांटेशन कराकर पर्यावरण संतुलन करने की ठानी है। ग्राम प्रधान की इस मुहिम को लोग सराह रहे हैं और इस कार्य को लेकर उत्साहित भी दिखाई पड़ रहे हैं। हम सब हजारों सैकड़ों से आए थे, शायद 1200 के करीब आए थे पेड़। फिर ये 8 धार्मिक स्तंभों पर लगने थे। अच्छा, जिसमें सब कंप्लीट हो गए, एक जगह रह गए लगने को। हम सब हर जो भी लगवाना चाहे, जो अपनी सुरक्षा रख सके, उसके पेड़ लगेंगे और लमसम गांव वालों में सबके लगने हैं। खुशी होगी, अच्छा रहेगा, फूल लगेगा, पूजा करने के लिए अच्छा है। तो किस तरह सुरक्षा करेंगे ये पेड़ लगा के आप लोग? आप देखभाल करेंगे इसकी, कोई लकड़ी के ना खा ले। हम सब लोगों को बहुत खुशी है और हम इसकी देखभाल करेंगे। इससे हमें शुद्ध हवा मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। जिले में लगातार पेड़ों के कटान के अलावा ग्रामीण अंचलों में बागों के कटान से सभी ग्रामीण चिंतित थे, पर ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता की इस पहल से अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और ग्राम प्रधान की इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। तो वहीं ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाँव को सौंदर्यीकरण के लिए एक चिट्ठी भी भेजी है। अभी कोरोना काल के समय में हमने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हो रही है। हर व्यक्ति परेशान है ऑक्सीजन को लेकर और ये सभी को जानकारी है कि ऑक्सीजन तो पेड़ पौधों से ही हम लोगों को प्राप्त होती है। और जब ऑक्सीजन की इतनी बड़ी समस्या देखी तो मेरे मन में आया कि हर व्यक्ति को पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और इसीलिए मैंने ग्रामवासियों को जागरूक किया। एक तरफ विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ऐसे में ग्राम प्रधान के द्वारा घर घर निःशुल्क प्लांटेशन की मुहिम सराहनीय है। जरूरत है इस मुहिम को आगे बढ़ाने की, जिससे हम सब भविष्य में किसी भी वैश्विक आपदा से आसानी से निपट सके। वीआईपी न्यूज के लिए शाहजहांपुर से संवाददाता मोहम्मद शान के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। भुरकुंडा भदानी नगर में भाजयुमो कार्यकर्ता को बेवजह थाने बुलाकर उनके साथ मारपीट को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। इस दौरान ओपी प्रभारी की जल्द से जल्द निलंबन की मांग भी की गई। मौके पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तिवारी जी आए थे और उनका आह्वान है कि हम आखिरी परिणाम तक, जब तक परिणाम नहीं आता तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और उसी के निमित्त हम लोग आंदोलित हैं और आगे भी रहेंगे। और इसके बाद अगर 2 दिन के बाद अगर फिर भी कुछ नहीं मिलता है, कुछ रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं मिलता है, इस प्रभारी को, थाना प्रभारी को निलंबन नहीं किया जाता है, तो हम लोग 2 दिन के बाद 22 जून को बदायूं नगर थाना के बगल में 1 दिवसीय उपवास का आंदोलन करेंगे। हमारे मोर्चा के कार्यकर्ता शोभा जी के साथ बदायूं नगर उप प्रभारी के द्वारा अभद्र व्यवहार और उनके साथ मारपीट जो किया गया, उसको लेकर हम लोग जिला प्रशासन लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका अविलंब उनका निलंबन हो, जिसके लेकर हम लोग लगातार दबाव बनाए, लेकिन प्रशासन के काम में शायद जब तक हुई नहीं देंगे इससे लगातार हम लोगों ने दूसरा ढंग का कार्यक्रम का आयोजन किया। शेखपुरा के सदर अस्पताल में लगातार दूसरे दिन बिहार स्वास्थ्य समिति टीम के द्वारा विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण लक्ष्य सर्टिफिकेट के तहत किया जा रहा है। इस दौरान टीम ने अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल का सी सेक्शन चालू करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान करने आई टीम अस्पताल से संतुष्ट दिखी, साथ ही उन्होंने कई विभागों की सराहना भी की। जो आए वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को देखने के
लिया है कि कितना मेंटेन किया है अस्पताल ने। तो जो असेसमेंट में पाया गया कि काफ़ी हद तक इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, जो लक्ष्य सर्टिफिकेशन को मिला था उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसा कि अभी प्रवीण सर ने भी बताया, तो हम लोग चाहेंगे कि अस्पताल और आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दे और यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले इस अस्पताल में। इसलिए नेशनल स्टैंडर्ड्स के पैमाने पे इसको रखा जाए और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी सर्टिफाई किया। ऑब्जर्वेशन में हमने बहुत सारे अच्छा चीज़ जिला अस्पताल शेखपुरा में देखे हैं। उनका लेबर रूम अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है, लेबर रूम सर्विसेज भी महिलाओं को दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। न्यू बिल्डिंग है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स फंक्शनल है, दवाई भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ का जिला अस्पताल होते हुए जहाँ सी सेक्शन की सुविधा होना चाहिए, जिनकी महिला की सी सेक्शन की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ सर्विस शायद पिछले कुछ महीने में बंद है, क्योंकि सी सेक्शन करने वाले जो ऑब्स्टिट्यूशंस होते हैं वो लोग नहीं हैं। तो इनके लिए कि इनका प्लान है कि जो सर्जन है और जो जनरल मेडिकल अफसर है उनको सी सेक्शन का ट्रेनिंग दिला के ये सर्विसेज को फिर शुरू किया जा सके। रामगढ़ में भाजयुमो कार्यकर्ता की पिटाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। उस मामले में लगातार ओपी प्रभारी को निलंबित करने की मांग की जा रही है। वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी पीड़ित भाजयुमो कार्यकर्ता नितेश ओझा के आवास पहुंचे और पूरे मामले की उन्होंने जानकारी ली, साथ ही पीड़ित की मदद करने का आश्वासन भी दिया। ये जैसे 14 तारीख थाना प्रभारी और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नितेश ओझा के बीच जो बातें बकझक हुई है, इस संबंध में उनको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जांच करने का आदेश दिया गया है और इसी संबंध में हम इनके घर में आकर के इनसे जांच कर पूछताछ किया। चंदौली में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश ने कई कच्चे मकानों को क्षति भी पहुंचाई है। कई जगह कच्चे मकान गिर गए तो कुछ घरों में पानी घुस गया। बारिश ने धान की नर्सरी को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में लोग परेशान होकर सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग ने गुरुवार को दरोगा के 2062 सीट में सर्जेंट के 215, सहायक जेल अधीक्षकों के 125 पदों पर बहाली के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस नियुक्ति में भागलपुर जिला बल से 7 सिपाहियों का चयन अपर निरीक्षक के लिए हुआ है। चयन सिपाहियों की इस उपलब्धि के लिए जिले की एसएसपी निताशा गुड़िया ने उन्हें बधाई दी और साथ ही उपलब्धि की सराहना भी की। सफलता का कोई भी ये होता है ना, तो वो सफलता का सबसे बड़ा राज वही होता है कि आप मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मेहनत कीजिए तो सफलता जरूर मिलेगी, आज न कल जरूर मिलेगी। और जो जॉब में है उनको भी जॉब में जितना भी टाइम मिलता है 2 घंटा 3 घंटा उसी को ईमानदारी पूर्वक निकाल कर मैं पढ़ना हूँ। बस सफलता का बस एक ही ऑप्शन है मेहनत, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने 6 साल जॉब किया, अभी मेरा 6 ईयर हो गया कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल। और काम सबकी लाइफ में रहता है, हमारी ड्यूटी है, कोई घर पे काम करते हैं तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगर उसके बावजूद आप कुछ बनते हैं तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। फिर जिला बल से 7 सिपाहियों का चयन बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के लिए किया गया है और ये 7 सिपाहियों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा बहुत ही मेहनत लगन से परीक्षा में बैठे हैं, तैयारी की है और उसको जो है इन लोगों के द्वारा जो है पास किया गया है। इनको और इनके परिवारजन को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। और हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप में दृढ़ शक्ति है, आप मेहनती हैं, तो और भी आप जो है ऊंचे से ऊंचे पद की अगर कामना रखते हैं तो आपको अपनी मेहनत से वो जरूर मिलेगी। तो भागलपुर के 7 सिपाहियों का
चयन हुआ है। आपको बता दें, बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। फाइनल रिजल्ट की घोषणा हो गई है, जिसमें से भागलपुर जिला बल से 7 सिपाहियों का चयन हुआ है। अपर निरीक्षक के लिए चयन हुआ है और चयनित सिपाहियों की इस उपलब्धि के लिए जिले की एसएसपी निताशा गुड़िया ने उन्हें बधाई दी और साथ ही इस उपलब्धि की सराहना भी की। तो बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग ने गुरुवार को दरोगा के 2062 सीट में सर्जन के 215, सहायक जेल अधीक्षकों के 125 पदों पर बहाली के लिए फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी। इस नियुक्ति में भागलपुर जिला बल से 7 सिपाहियों का चयन, आपको बता दें, अपर निरीक्षक के लिए हुआ है। चयन सिपाहियों की इस उपलब्धि के लिए जिले की एसएसपी निताशा गुड़िया ने उन्हें बधाई दी है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।